मॉर्निंग बच्चों, आज क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 12.2 का बुक बीटी विषय का बच्चों पूरे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ। पहला चैप्टर 12.1 को हमने सोल्व किया है। उस चैप्टर में वृत्त से संबंधित हिसाब थे। यहाँ भी बच्चों हमारा वृत्त से संबंधित हिसाब मिलेंगे, लेकिन उस चैप्टर में वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि से मतलब था, परिमाप से मतलब था। लेकिन इस चैप्टर में बच्चों हमारा त्रिज्या खंड से मतलब है, चाप की लंबाई से बच्चों मतलब है कि त्रिज्या खंड और चाप की लंबाई बच्चों क्या होगा। तो बच्चों हम लोग त्रिज्या खंड कहते किसको है? तो त्रिज्या खंड बच्चों कहा जाता है कोई हमारा वृत्त है बच्चों, कोई हमारा वृत्त है और इस वृत्त में दो त्रिज्याओं से जो घिरकर जो क्षेत्र बनता है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं से घिरकर जो क्षेत्र बनता है, उस क्षेत्र को, उस खंड को, उस टुकड़ा को बच्चों हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी ये हमारा त्रिज्या खंड है, ये लघु त्रिज्या खंड है और ये बच्चों दीर्घ त्रिज्या खंड है। ये लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड और दो त्रिज्याओं से जो ये केंद्र पर जो कोण बनते हैं, इस कोण को बच्चों हम लोग अंश माप कहते हैं। यानी कोण जो दिया हुआ रहता है ना, ये विषय बच्चों हम लोग थीटा से निरूपित किया जाता है। तो बच्चों हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होंगे थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। फिर बच्चों हमारा चाप की लंबाई यानी एल बराबर बच्चों सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। और इसी चैप्टर में बच्चों फिर पढ़ना है वृत्त खंड का क्षेत्रफल बच्चों 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा। ये बच्चों हमारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा। और चाप की लंबाई यानी एल बराबर थीटा बटा 360 गुणे 2 पाई आर। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। इस चैप्टर में बच्चों इतना सूत्र के बारे में बच्चों पढ़ना है। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का, यानी चूंकि वृत्त की त्रिज्या जो बच्चों दिया हुआ है r बराबर हमारा 6 सेंटीमीटर। केंद्र पर बना कोण यानी केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों 60 डिग्री का कह रहा है कि 60 डिग्री है। तो हमारा त्रिज्या खंड का बच्चों क्षेत्रफल कह रहा है कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 बटा 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुणे 6। 0 से 0 कट गया, 6 छक्का 36, 6 से 6 कट गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बच्चों इसको हम लोग लगाएंगे 1 6 हो जाएगा 7 56 18 पूर्णांक 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों जब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की बात बच्चों आ रहा है, तो हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। से थीटा की जगह पर थीटा का मान रख दिया, पाई की जगह पर पाई का मान रख दिया, आर की जगह पर आर का मान बच्चों रख कर जो है ना क्रिया कर दिया। क्रिया करके जो मान आया ना वही बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगा, वही हमारी मान हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। क्या एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। बच्चों हमारा वृत्त के चतुर्थांश भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिधि हमारा 22 सेंटीमीटर है। तब बच्चों वृत्त का परिधि बराबर हमारा 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के परिधि से बच्चों r पता लगाते हैं कि इसका r क्या होगा। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई r बराबर 22, 2 पाई का मान 22/7 गुणे r बराबर 22, 2 गुणे 22 गुणे r बराबर 22 गुणे 7। तो r बराबर बच्चों 22 गुणे 7/2 गुणे 22, 22 कट गया 7/2 सेंटीमीटर। यानी वृत्त की त्रिज्या हमारा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। चतुर्थांश कहता है, चतुर्थांश कहने का मतलब बच्चों क्या होता है वृत्त का चौथा भाग। तो चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल कह रहा है, यानी वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग बच्चों कह रहा है। तो चतुर्थांश
चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल के चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा। 7 7 बच्चों कट गया, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 9 72, 5/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी वही बच्चों चतुर्थांश भाग का जब क्षेत्रफल कहा गया तो वृत्त के क्षेत्रफल का बच्चों हमारा चौथा भाग होगा, यानी 1/4 गुणे पाई आर स्क्वायर होगा। यही बच्चों हमारा वैल्यू होगा। तो कहीं जब चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल की बात बच्चों कहा जाता है, चतुर्थांश भाग के क्षेत्रफल की बात बच्चों यदि आता है तो वही हमारा वृत्त के क्षेत्रफल का चौथा भाग जो बच्चों वैल्यू आएगा ना, कैलकुलेशन करके जो मान आएगी वही बच्चों हमारा मान हो जाएगा। प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। सुई की मिनट के सुई की लंबाई बच्चों हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। समय बच्चों हमारा दिया हुआ है 5 मिनट की, समय हमारा 5 मिनट। तो मिनट की सुई की लंबाई बच्चों हमारा 14 सेंटीमीटर और समय जो बच्चों हमारा दिया हुआ है कि समय हमारा 5 मिनट है। तो रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें कि 5 मिनट में ये कितने क्षेत्र को बच्चों ये रचेगा। तो मिनट वाली सुई पहले यहाँ था, 5 मिनट में यहाँ पर बच्चों चलाया, तब यहाँ पर ये जो क्षेत्र बना ये क्षेत्र बच्चों बना। तो कोई भी मिनट की सुई की लंबाई हो या घंटे की सुई की लंबाई हो या सेकंड की सुई की लंबाई हो, कोई भी बच्चों सुई की लंबाई जो होता है ना वो हमेशा त्रिज्या के बराबर होता है, त्रिज्या के समान होता है। तो बच्चों एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है कि 5 मिनट में कितने क्षेत्रफल को 5 मिनट में ये कितने क्षेत्रफल को बच्चों रचेगा, इस चीज को पता लगाने के लिए कह रहा है। इस चीज को बच्चों मालूम करने के लिए, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू बच्चों कह रहा है ना, चूंकि मिनट की सुई की लंबाई किसी भी चीज की जो लंबाई होती है और यदि वृत्तीय अक्ष पर यदि घूमता है तो उसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर होता है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा 14 सेंटीमीटर, समय दिया हुआ है 5 मिनट। चूंकि मिनट वाली सुई जो है 60 मिनट में वह एक चक्कर लगाता है। चूंकि मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। चूंकि मिनट वाली सुई जो है एक चक्कर 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में 360/60 डिग्री का कोण बनाएगा। 0 0 कट गया, 4 6 36, यानी चूंकि 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण। सर उतना लिखने की बच्चों को जरूरत नहीं है, हमें कोण को पता लगाना था। तो चूंकि 5 मिनट में अब रच रहा है, यानी केंद्र पर बना कोण कहने का मतलब थीटा। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का बच्चों बनाता है, तो 5 मिनट में 5 गुणे 6 तो बच्चों 6 बचे 30 डिग्री, यानी कोण जो बच्चों बनेगा ना वह कोण हमारा 30 डिग्री का होगा। तब यहाँ पर ये वैल्यू जो बच्चों हमारा आ गया, ये कोण जो आ गया ये बच्चों हमारा 30 डिग्री का आ गया। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 30/360, पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान बच्चों हमारा 14 गुणे 14। 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 7 दूनी 14, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। बच्चों हमारा वैल्यू आ जाएगा 22 गुणे 7/3, 22 सत्ते 54 से 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 5 15, 51.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिज्या खंड का जो बच्चों हमारा क्षेत्रफल आया ना, यानी 5 मिनट में वो आपको 51.1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर भाग को बच्चों वो जो है क्षेत्र बनाएगा, एरिया बनाएगा। यही बच्चों निकालने के लिए कहा जा रहा है।
नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ। लघु वृत्तखंड बच्चों का रहा है और एक दीर्घ त्रिज्या खंड का रहा है। एक बच्चों हमारा वृत्तखंड है और एक त्रिज्या खंड है, ये दोनों बच्चों अंतर है। तो बच्चों पहला बनाएंगे हम लोग संगत लघु वृत्तखंड बच्चों कहा जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वृत्तखंड। तो बच्चों हम लोग एक वृत्त बनाया, केंद्र बच्चों हमारा वो है त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं से जो घिर कर जो बच्चों हमारा क्षेत्र बनता है ना, ये बच्चों हमारा त्रिज्या खंड कहलाता है। लेकिन इस जीवा से जो ये क्षेत्र बनता है, इसी क्षेत्र को बच्चों हम लोग वृत्तखंड कहते हैं। तो ये केंद्र पर समकोण बना रहा है, केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। तो ये सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों कह रहा है। तो यहाँ पर चूंकि वृत्त की त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा 10 सेंटीमीटर और ये केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 90 डिग्री का है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ये संगत लघु वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2r² पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पर बच्चों हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कोई भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2r² पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा होता है। तो बच्चों 1/2 r की जगह पर r का मान 10 × 10, पाई का मान 3.14, थीटा का मान बच्चों 90 बटा 180 माइनस साइन थीटा की जगह पर 90। 0 0 कट गया, 9 दूनी 18, 1 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 10 5 50 बच्चों 1.57 साइन 90 डिग्री का मान बच्चों 1 होता है। तो 50 × 0.57 अब 50 से बच्चों हम लोग गुणा कर देंगे तो 7 × 5 35 और 5 25 और 3 28, 0 2 अंक के बाद दशमलव 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा लघु वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल जो आ गया ना 28.50 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों हमारा हो गया। फिर इसी में कह रहा है दूसरा में बच्चों कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तब बच्चों इतना बराबर सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने पाई r²। अब दीर्घ बच्चों का रहा है, तो जब दीर्घ कहा जा रहा है तो दीर्घ अंश माप चाहिए, तो दीर्घ अंश माप चाहिए। तब यहाँ पर दीर्घ अंश माप यानी थीटा बराबर पूरी वृत्त के 360 में बच्चों हमारा 90 घट जाएगा, 360 में 90 घटाएंगे तब बच्चों हमारा 270 डिग्री आएगा। यानी दीर्घ अंश माप बराबर वैल्यू जो बच्चों होंगे ना वो हमारा 270 डिग्री का। तो इसलिए चूंकि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई r², थीटा 270 बटा 360, पाई का मान 3.14, r का मान बच्चों 10 × 10, 0 से 0 कट गया, 3 9 27, 12 3 36, 3 3 9, 3 4 12, 2 2 4, 2 2 4, 1 2 5 10, 2 7 14। फिर इसको बच्चों काट दिया 2 5 10, 3 × 1.57 × 5 × 10। अब यहाँ पर जो बच्चों वैल्यू आया ना, इस वैल्यू को बच्चों आपस में हम लोग गुणा कर देंगे। तो गुणा कर जो बच्चों हम लोग का जो मान आएगा गुणा करेंगे, तो गुणा कर जो बच्चों हम लोग का मान आ जाएगा आपका 235.5, 235.5
50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बच्चों हमारा वैल्यू हो जाएगा। प्रश्नों को बच्चों अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों में कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। बच्चों वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 60 डिग्री का है। तो केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर। तो बच्चों चाप की लंबाई कहता है, तो चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर होता है। चाप की लंबाई बराबर बच्चों हमारा सूत्र होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। तो थीटा की जगह पर बच्चों 60 डिग्री बटा 360, 2 पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 21। 0 0 कट गया, 6 छक्का 36, 7 21, 3 दूनी 6, 2 2 कट गया, बराबर हमारा 22 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई बन चुका है। इसलिए चाप की लंबाई एल बराबर वैल्यू बच्चों हमारा 22 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है हमारा दूसरा में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों कह रहा है। तो दूसरा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बच्चों कहता है, तो इसके लिए हमारा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है बच्चों। थीटा की जगह पर 60 बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान बच्चों 21 गुने 21। 0 0 कट गया, 6 छक्का 36, 7 21, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 11 गुने 21 हो गया। 11 गुने 21, 1 2 1 3 और 2, 1 2 1 3 और 2, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी हमारा त्रिज्या खंड का जो बच्चों क्षेत्रफल होगा, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर बच्चों जो सूत्र होंगे वो हमारा थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों अब हमारा तीसरा कह रहा है बच्चों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा, ये बच्चों हमारा सूत्र होता है। तो 1/2 आर की जगह पर आर का मान 21 गुने 21 पाई 22 बटा 7 गुने 180 गुने थीटा का मान बच्चों 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री बच्चों। 21 गुने 21 441 बटा 2, अब यहाँ पर 0 0 कट गया, 6 18, 22 बटा 7 21 साइन 60 डिग्री का मान बच्चों √3 बटा 2, 441 बटा 2, 1 दूनी 42 बच्चों लघुत्तम हो गया, 1 दूनी 42, 42 2 पाई दूनी 44, 21 अंदर √3 हो गया बच्चों। अब 1 दूनी 42, 21 21 से आई 21 44 माइनस 21 √3 बटा 2 दूनी 4, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों जब कहा जाता है तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हमारा सूत्र होता है, वो सूत्र पर बच्चों रख कर हम लोग है ना काम करेंगे, वही बच्चों हमारी वैल्यू। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों कहा जा रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ पर ये हमारा ए बी बच्चों जीवा है, ए बी हमारा जीवा है। तो ये जीवा जो है इस पर 60 डिग्री का बच्चों कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है।
तो ये दीर्घ वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब इस चीज को पता लगाने के लिए ये लघु वृत्तखंड का बच्चों ये अंश माप दिया हुआ है और हमारा निकालने के लिए कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का। तो इसके लिए भी बच्चों क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर जो वैल्यू है वह बच्चों हमारा 15 सेंटीमीटर और केंद्र पर बना कोण यानी थीटा का जो वैल्यू है ये बच्चों हमारा 60 डिग्री। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर बच्चों हमारा 60 डिग्री। तो चूंकि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त के क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को बच्चों हम लोग घटा देंगे, यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को बच्चों घटा दिया जाएगा तो हमारे वैल्यू जो आएंगे ये दीर्घ वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों पाई आर स्क्वायर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा। ये बच्चों हमारी वैल्यू हो जाएगी। तब पाए यदि आर को तो बच्चों यहाँ पर देखा जा रहा है कि आर हमारा दोनों में शामिल आ रहा है तो यहाँ से भी बच्चों आर कॉमन हो सकता है। नहीं तो आप वैल्यू को रख दें 15 गुने 15 1/2 15 गुने 15 बच्चों पाई का मान 22/7 गुने 180 और थीटा का मान बच्चों 60 डिग्री हो जाएगा। पाई का मान आप 3.14 रखने की इच्छा रहेगा तो बच्चों 3.14 भी रख सकते हैं। साइन 60 डिग्री, थीटा का मान बच्चों 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख दिया। अब इसी को रख कर जो है ना बच्चों हम लोग क्रिया कर देते हैं 15 गुने 15, यहाँ पर पाई का मान बच्चों 22/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों क्रिया करने में यहाँ पर हमारा जो वैल्यू आएगा 15 गुने 15 15 225 आपका हो जाएगा, फिर 225 फिर में 22 से बच्चों गुना कर देंगे 25 दूनी 50 2 दूनी 4 25 दूनी 50 2 दूनी 4 0 5 5 9 4 49 50/7 225/2 ये 0 से 0 कट गया छोटिया 18 22/7 साइन 60 डिग्री का मान √3/2। अब यहाँ पर बच्चों हमारे वैल्यू आ जाएंगे क्या है ना, यहाँ पर बच्चों हमारे वैल्यू इतना से जो है गुना करेंगे तब यहाँ पर 49/50/7 माइनस 225/2 गुने 22/21 225 अंदर √2/2 गुने 2 आ गया। यहाँ पर 225 से बच्चों गुना कर दिया गया और ये माइनस गुने माइनस बच्चों ये प्लस हो गया। अब यहाँ पर बच्चों ये कट गया 11 दूनी 22 और ये तो बच्चों कटेगा नहीं क्योंकि 7 से नहीं विभाज्य होंगे। तब ऐसी कंडीशन में 49/50/7 माइनस अब ये 225 है बच्चों तो 225 गुना 11 तब फिर बच्चों 5 2 2 5 2 2 5 5 2 7 2 2 4 24/75 यहाँ पर वैल्यू आ गया 24/75/21 प्लस 225 अंदर √3/2 दूनी 4। अब यही बच्चों यहाँ पर अब भिन्न के रूप में है तो इसके लिए अब हम लोग हरों का लसा ले लेंगे। यहाँ पर हमारा कितना लघुत्तम आ जाएगा 7 21 4 ये तो 21 आ गया 21 84 हो जाएगा बच्चों। तब 62 84 तो 4950 में 12 से बच्चों गुना हो जाएगा 0 5 दूनी 10 9 दूनी 18 1 19 4 दूनी 8 1 9 0 5 9 4 0 0 9 5 14 9 9 18 1 19 4 1 5 तो बच्चों हमारा 59 माइनस 21 84 5 24 6 6 28 2 30 3 हो गया 4 4 16 3 19 19 4 दूनी 8 1 9 हो गया प्लस 21 84 तो 225 में 21 से गुना कर देंगे 5 2 2 25 दूनी 50 2 दूनी 4 5 2 5 2 7 4 47 25 तो बच्चों 47 25 अंदर √3 हो गया। अब यहाँ पर बच्चों अब हम लोग घटा देंगे तो घटाकर हमारा 9900 में 59400 माइनस 9900 बच्चों 0 0 9 5 14 5 हो गया
और 9 18 हो गया 4 हो गया, यानी 49,500। बच्चों हमारे वैल्यू आ जाएंगे 49,500 प्लस 4 7 2 5 अंदर रूट 3 बटा 84 इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो दीर्घ वृत्तखंड का बच्चों जब क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था, देखिए कैलकुलेशन करने में बच्चों यही ध्यान देना है कि अगर यही पाई का मान जो है 3.14 रखते थे तो इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं आता। और एग्जाम में जब भी बच्चों स्टूडेंट जब बनाने के लिए जब चालू करता है ना, तो जब ज्यादा गुना भाग यदि आने लगता है तो उस स्थिति उस कंडीशन में वहां पर स्टूडेंट को लगता है कि अब हमारी गलती हो रही है, अब इतना बड़ा बड़ा गुना करना पड़ेगा। ये मन को, ये दिमाग जो है दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए हमारा काम है कितना बड़ा कैलकुलेशन आए हम रिलैक्स से उसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, क्रिया करेंगे और बच्चों सही ढंग से काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्नों में बच्चों कराए त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले यानी वृत्त की त्रिज्या r बराबर बच्चों हमारा 12 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या r बराबर 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो चूंकि केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 120 डिग्री। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों ज्ञात करने के लिए कहता है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त है, केंद्र O है, यहां से बच्चों इसको ये मिलाया गया, 120 डिग्री का बच्चों कोण बना ये अभी। तो इसका बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है कि इसका हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों इस संगत वृत्तखंड का बच्चों क्षेत्रफल पता लगाने के लिए कह रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल मालूम करें कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये बच्चों ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बच्चों मालूम करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल ये संगत वृत्तखंड यानी जो कोण दिया हुआ है उसी का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा है। तो हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2r² पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा। 1/2r² पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा 1/2 r की जगह पर 12 गुने 12 पाई का मान 3.14 थीटा 120 बटा 180 माइनस साइन 120। अब 2 छक्का 12 तो 6 आ गया, बट छक्का 72 0 0 कट गया, 6 दूनी 12 चौथी 18 3 दूनी 6 14 28 बटा 3 साइन 120 डिग्री का मान बच्चों √3/2 होता है। साइन में 120 यदि कहीं पर भी आता है ना तो उसकी वैल्यू बच्चों हमारा √3/2 होता है। जिसमें यहाँ पर हमारी वैल्यू 72 3 से कटिएगा तो 3 दूनी 6 0 3 27 माइनस √3 1.73 बटा 2 तो 72 2.09 0.2 × 16 फिर बच्चों 2 छक्का 12 2 5 10 तो 2 छक्का 12 इतने 2 अंक तक बच्चों निकालते हैं हम लोग। अब यहाँ पर 72 गुना 2.09 0.86 9 में से 6 गया 3 और 8 2 10 एक बच्चों हो गया 1.23। अब यही दोनों को बच्चों जो है ना ये आपस में हम लोग गुना कर देंगे 1.23 गुना करके बच्चों हमारा आ जाएगा 72 गुना 1.23 आ गया, गुना करके 88.56 सेंटीमीटर। तो कहीं पर भी बच्चों जब वृत्तखंड का क्षेत्रफल खास करके यदि कहा जाता है तो हमेशा इसी सूत्र का बच्चों हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्नों बच्चों कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खुट्टे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है।
15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग है, वर्ग की जो भुजा है बच्चों वो हमारा 15 सेंटीमीटर, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा दिया हुआ है हमारा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। रस्सी की लंबाई बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर। तो चूंकि वर्ग है तो ये 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो इस ढंग से बच्चों जो है ये घोड़ा घास चलेगी। तब कोण बच्चों क्या हो जाएगा, कोण हमारा यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। तो जो बच्चों रस्सी की जो लंबाई होती है, वृत्त की त्रिज्या r बराबर बच्चों 5 सेंटीमीटर और कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 90 डिग्री। क्योंकि ये जो घास जब चलेगी इतना दूर में, तो ये बच्चों हमारा ये त्रिज्या खंड हो जाएगा, ये 2 त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो कह रहा है अभी मैदान के उस भाग का जहां घोड़ा चल सकता है। तो पहला बच्चों का आता है यानी घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल। तो बच्चों घोड़ा घास चर सकता है उस भाग का क्षेत्रफल बच्चों हमारा हो जाएगा थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है हमारा थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर। थीटा की जगह पर 90 बटा 360, पाई का मान 22/7, r की जगह पर r का मान, रस्सी की लंबाई 5 गुने 5 हो जाएगा। पाई की जगह पर बच्चों 3.14 भी आप रख सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 चौ 36, 2 से कट दीजिए 1, 2 5 10, 2 7 14 बच्चों, फिर 1.57 गुने 5 गुने 5 बटा कितना 2। अब यहाँ पर गुना कर देते हैं 1.57 में 25। तो बच्चों इतना को जब हम लोग गुना करेंगे तो ये दोनों का जो गुणनफल आएगा बच्चों हमारा आ जाएगा 1.57 गुना 25। तो बच्चों आ जाएगा 39.5 बटा 2, 39.25 बटा 2 भागा 2, तो 19.625 वर्ग सेंटीमीटर। यानी घोड़ा घास चल सकता है उस भाग का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो बच्चों उस भाग का क्षेत्रफल हमारा थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर बच्चों होता है। थीटा की जगह पर थीटा का मान, जो r की जगह पर r का मान बच्चों रख कर जो है ना हम लोग क्लियर कर दिया, यही हमारी मान। फिर बच्चों कह रहा है चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी को बांध दिया। सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, सॉरी, ये आपका इस सेंटीमीटर ले लीजिए। सेंटीमीटर बच्चों कर लेते हैं 10 मीटर लंबी, ये मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, क्योंकि 5 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 10 से 5 से मात्रक है, अगर सेंटीमीटर से बनाना चाहते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मीटर से सुधार करके यदि काम करना चाहते हैं तो मीटर स्क्वायर होगी, क्योंकि मात्रक इक्वल होनी चाहिए। और ये नहीं है कि वो सेंटीमीटर में रहेगा वो मीटर में रहेगा, ऐसा बच्चों नहीं है। तो अब यहाँ पर हमारा कह रहा है 5 सेंटीमीटर की जगह पर 10 सेंटीमीटर यदि त्रिज्या से बांध दिया गया तो ये क्षेत्रफल में बच्चों वृद्धि क्या होगा, इस चीज को बच्चों पता लगाने के लिए कह रहा है कि क्षेत्रफल कितने अधिक क्षेत्रों को बच्चों वो चल पाएगा। तब यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर दूसरा बच्चों कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी की जगह पर 10 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है, यानी वृत्त की त्रिज्या अवर बच्चों जो है ये 10 सेंटीमीटर है। कोण तो बच्चों वही थीटा जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। तब इसका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई r स्क्वायर।
थीटा 90/360, पाई का मान 3.14, आर की जगह पर आर का मान 10 गुने 10, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, आपका यहाँ पर 1, 2 पचे 10, 2 सते 14, फिर बच्चों 2 पचे 10, 1.57 गुने 5 गुने 10। अब ये टोटल को बच्चों अब हम लोग गुना कर देंगे, गुना करके कितना आ जाएगा, तो हमारा 1.57 गुना 50 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बच्चों। अब दोनों त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का अंतर यानी 78.5 में 19.625 बच्चों घट जाएगा। तब यहाँ पर हमारा 19.625, तो हमारा आ गया 58.875 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पहले के तुलना में 58.875 वर्ग सेंटीमीटर जो है ना बच्चों, अधिक क्षेत्र को वो चढ़ पाएगा, ध्यान चलेगा। इसी चीज को बच्चों मेन रूप से पता लगाना था। प्रश्नों में बच्चों कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है। एक वृत्ताकार वृक्ष को चांदी के तार से बनाया जाता है जिसका व्यास 3.5 मिलीमीटर है। यानी वृत्ताकार चांदी का व्यास जो है, वृत्ताकार चांदी का व्यास आपको दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। तो बच्चों त्रिज्या कहने का मतलब 3.5 बटा 2 दशमलव को हटा दिया था 10, 5 10 5 सते 35, 7 बटा 2 दूनी 4 मिलीमीटर। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी व्यासों की संख्या, व्यास की संख्या बच्चों हमारा 5 है, और जो उसे 5 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। त्रिज्या खंडों की संख्या बच्चों हमारा 10 है, जैसा कि आकृति 12.1 में बच्चों दर्शाया गया है। ये बच्चों हमारा वृत्त है, वृत्ताकार वृक्ष है। अब इसमें 1 2 AB CD EF 1 2 3 4 नाम देने की कोई जरूरत नहीं है। ये 5 गो जो है ना बच्चों 1 2 3 4 ये 5 गो जो बच्चों व्यास ये खींचा जाता है, 5 गो बच्चों व्यास खींचा जाता है, जिससे 10 त्रिज्या खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 गो त्रिज्या खंड बच्चों एक बनता है। जब 5 व्यास बच्चों खींचे जाते हैं ना तो इससे 10 गो त्रिज्या खंड तैयार होता है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करिए। पहला हम बच्चों कह रहा है कुल वांछित। अब यहाँ पर ये देख लो बच्चों, ये 5 गो जब व्यास खींचा गया ना तो इससे हमारा 10 गो त्रिज्या खंड निर्माण हुआ। तो जब 10 गो त्रिज्या खंड निर्माण हुआ तो केंद्र पर बना कोण, तो चूंकि केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर 360/10, 0 0 कट गया बच्चों हमारा 36 डिग्री हो गया। तो केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा 36 डिग्री। तो हम इसके बाद फिर बच्चों क्या करेंगे, जब हमारा केंद्र पर बना हुआ कोण जो है यानी थीटा बराबर वैल्यू जो बच्चों आ गया ये हमारा 36 डिग्री का हो गया। तो पहला में बच्चों कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 5 गुने व्यास प्लस वृत्त का परिधि यानी 5 गुने व्यास प्लस वृत्त का परिधि। 5 गुने व्यास, तो बच्चों वृत्त का व्यास हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये हमारा दशमलव को बच्चों हटाइएगा तब 35/10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7/2 मिलीमीटर। तो 7/2 प्लस वृत्त का परिधि 2 पाई r हो जाएगा बच्चों। 5 7 5 35/2, 2 पाई का मान 22/7
गुने आर का मान बच्चों हमारा 7/4 हो गया। ये 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तब बच्चों 17 दशमलव कितना हो गया 17.5, 17 दूनी 34, अब बच्चों प्लस 11 बराबर 17 एक 28.5 मिलीमीटर। यानी इस आकृति को बनाने में 28.5 मिलीमीटर जो बच्चों हमारा तार का प्रयोग किया जाएगा, तार लगेगा। फिर बच्चों अब इसी में कह रहा है कि हमारा ये प्रत्येक त्रिज्या खंड, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्या खंड का बच्चों क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। दूसरा में कह रहा है प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों थीटा का मान हमारा क्या डिग्री हो जाएगा 36 डिग्री, 36/360, पाई का मान 22/7। आर की जगह पर बच्चों आर का वैल्यू हमारा आर का मान 7/4 गुने 7/4 है। 36 दवा के 360, 7 दूनी 14, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 4 दूनी 8, 8 पचे 40 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इतना बच्चों हमारा वैल्यू आ गया 77/4 मिलीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो आएगा ना बच्चों हमारा इतना वैल्यू होगा। नेक्स्ट प्रश्नों को बच्चों हम लोग देखते हैं। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं, एक छतरी में 8 ताने हैं बच्चों। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 गो बच्चों जो है ना ये ताना है। सब ताना समान होता है। तो इस प्रकार से एक छतरी में 8 ताने जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए, यानी चूंकि बच्चों वृत्त की त्रिज्या आर बराबर बच्चों हमारा 45 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 45 सेंटीमीटर। अब चूंकि तानों की संख्या छतरी में ताने की संख्या बच्चों 8 है, तो इसलिए प्रत्येक यानी इसलिए अंश माप बच्चों जो होगा यानी केंद्र पर बना हुआ कोण जो होगा 360 में बच्चों हम लोग 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि पूरा वृत्त पर बच्चों 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 360 में बच्चों हम लोग 8 से जो है ना भाग दे देंगे। तो 8 चौ 32 और 8 पचे 40, 8 चौ 32, 8 पचे 40, यानी कोण जो बच्चों हो गया ना ये हमारा 45 डिग्री का हो गया। तो बच्चों हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर 45/360, पाई का मान 22/7, आर का मान बच्चों 45 गुने 45, 45 8 360। अब यहाँ पर हमारा बच्चों 2 चौ 8, 11 दूनी 22, 45 गुने 45 दोनों को बच्चों आपस में गुना कर देंगे। तो हमारा 20 25, 11 से बच्चों फिर 5 2 0 2 5 2 0 2, 5 2 7 2 2 2, यानी 22 27 5/27 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी 28 से बच्चों इतना में हम भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा ना वो वही बच्चों हमारा प्रत्येक खंड का प्रत्येक टुकड़ा का जो बच्चों क्षेत्रफल आएगा वही हमारी वैल्यू हो जाएगी। बच्चों कह रहा है नेक्स्ट प्रश्नों में हमारा किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई बच्चों हमारा प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई बच्चों हमारा दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कोण बच्चों दिया हुआ है, कोण का आने का मतलब थीटा बच्चों 115 डिग्री पर बच्चों घूमता है। तो वाइपर की जो लंबाई होती है ना, वाइपर की पट्टी की जो लंबाई होते हैं वह बच्चों हमारा त्रिज्या के बराबर होता है। इसलिए त्रिज्या यानी आर बराबर बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर होगा। आर की वैल्यू, आर का मान बच्चों हमारा 25 सेंटीमीटर होंगे। तो कह पट्टियों की प्रत्येक बोहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है ना वो वह ज्ञात करें। तो वह क्या होगी त्रिज्या खंड के बराबर होगा। तो बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 115 बटा 360, पाई 22 बटा 7, आर का मान 25 गुने 25। बच्चों अभी यहाँ पर हमारा जो है ना, अब जो कटता है उसको काटेंगे हम लोग, तो ये आपका कट जाएगा 12 तिया 36, फिर बच्चों हमारा 3 तिया 9, ये 3 से तो कटेगा नहीं, सॉरी 360 जो काट दिए, तो यहाँ पर 5 से 5 10, 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 दूनी 10, फिर बच्चों 11 दूनी 22, फिर 36 दूनी 72, फिर ये सभी जो वैल्यू आया ना, ये सभी को बच्चों हम लोग आपस में गुना कर देंगे, गुना करके जो वैल्यू आएगा वही बच्चों हमारी मान हो जाएगी, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, पट्टियों की संख्या बच्चों इसमें 2 कह रहा है, तो जिसमें आप देखते होंगे अगर इस ढंग से बच्चों यदि हमारा पट्टी जो लगा हुआ है, एक पट्टी इस ढंग से है, एक यहाँ पर और एक पट्टी इधर है बच्चों जो है, अब ये जो साफ करता है इस ढंग से बच्चों कितना डिग्री के कोण पर, 115 डिग्री के कोण तक बच्चों साफ करता है, तो एगो ये दूसरा का पट्टिया भी तो उतना करेगा, तो ये जो हमारा आया एगो बच्चों हुआ। अब पट्टियों की संख्या, चूंकि पट्टियों की संख्या बच्चों हमारा 2 गो है, तब इसमें 2 से जो बच्चों जो है ना ये गुना हो जाएगा, 2 गुना इतना हो जाएगा, तब गुना 2 से गुना करेंगे, 18 दूनी 36, तब बच्चों 18, अब इसको सबको गुना करके जो बच्चों वैल्यू आएगा ना वो वही हमारी मान हो जाएगी। बच्चों कह रहा है हमारा जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। बच्चों कैसा रंग फैलाता है, तो लाल रंग का बच्चों फैलाता है। तो यहाँ पर हमारा कोण जो दिया हुआ है ना, कोण कहने का मतलब बच्चों थीटा बराबर हमारा 80 डिग्री, और दूरी बच्चों जो दिया हुआ है ये हमारा दूरी हमारा मालूम है 16.5 किलोमीटर। तो ये जो बच्चों दूरी होगा ना, यही दूरिया बच्चों वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या बराबर यानी r बराबर दूरी बच्चों हमारा 16.5 किलोमीटर। क्योंकि कोई भी अगर किसी बिंदु से अगर वो वृत्ताकार अक्ष पर बच्चों घूमता है, वृत्ताकार रूप में फैलता है, तो वह हमारा उसकी जो लंबाई होते हैं ना वो बच्चों त्रिज्या के बराबर होगा, r के समान होता है। तो इससे भी जो बनेगा बच्चों इस बिंदु से हमारा निकल रहा है, तो इस प्रकार से प्रकाश निकल रहा है, तो ये आपको 80 डिग्री के कोण पर निकल रहा है, तो ये दूरिया हमारा किसके बराबर होगा, तो बच्चों r के बराबर होगा। तो यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर होगा बच्चों। थीटा का मान 80 बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, आर की जगह पर आर का मान 16.5 गुने 16.5, 0 0 बच्चों कट गया। अब यहाँ पर हमारा ये आपको 4 दूनी 8, 4 नंबर 36, 6 5 11, 1 12, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 5 15, 3 से बच्चों कट जाएगा 3 5 15, 3 5 15 बच्चों 2 गुना 22 बटा 7 गुना 5.5 गुना 5.5। अभी सभी को बच्चों आपस में हम लोग क्या कर देंगे, गुना, तो इतना किलोमीटर स्क्वायर बच्चों उस चीज का बच्चों क्षेत्रफल आ जाएगा, यही हमारी मान हो जाएंगे, वैल्यू हो जाएगा। बच्चों कह रहा है नेक्स्ट प्रश्नों में, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर बच्चों कह रहा है 12.14 में आकृति जो दिए हुए हैं इस प्रकार से बने आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों कहता है। तो चूंकि ये वृत्त की जो त्रिज्या हमारा दिया हुआ है r बराबर बच्चों हमारा 28 सेंटीमीटर, और इसमें एक गोल मोज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, यानी डिजाइनों की संख्या बच्चों हमारा डिजाइनों की संख्या यानी n बराबर बच्चों हमारा 6 है। 6 वो डिजाइन बना हुआ है जैसा कि 12.14 में दर्शाया गया है।
यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करें। यानी डिजाइन बनाने का खर्च जो है बच्चों दिया हुआ है 0.3 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से, प्रति वर्ग सेंटीमीटर। यानी 1 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों जब डिजाइन बनाता है ना तो डिजाइन बनाने में 0.335 रुपया बच्चों खर्च होता है। तो इसमें डिजाइन की जो संख्या है, इसमें बच्चों डिजाइनों की संख्या 6 है। तो यहाँ पर कोण जो बनेगा ना बच्चों 300, यानी केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर 360/6, 6 का 36, तब बच्चों हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। यानी केंद्र पर बना कोण जो हो गया ना, केंद्र पर बना कोण यानी थीटा बराबर बच्चों हमारा जो होगा वो केंद्र पर बना कोण बच्चों थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो अब बच्चों कहता है तो ये बने त्रिज्या खंड, तो कुल प्रत्येक यानी कुल त्रिज्या यानी इससे बना, ये जो बना ना इसका आपको बच्चों कह रहा है ये 6 गो वृत्तखंड बना, तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाहे लिख सकते हैं कुल वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंडों की संख्या बच्चों 6 है, 6 गुने 1/2r², क्योंकि सूत्र क्या होता है त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल 1/2r² पाई थीटा बटा 180 माइनस साइन थीटा होता है बच्चों। तो 6 गुने 1/2, r की जगह पर r का मान 28 गुने 28, पाई का मान बच्चों हम लोग 22/7 भी रख सकते हैं, और नहीं तो 3.14 भी बच्चों रखा जा सकता है। तो 3.1 तो कट ही जाएगा, साइन कट जाएगा। 22/7 गुने 180 और थीटा का मान बच्चों हमारा 60, साइन 60 डिग्री बच्चों हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 तिया 6, 3 गुने 28 गुने 28, 22 गुने 60/7 गुने 180 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 0 से 0 कट गया, छोटिया 18 हो गया। फिर बच्चों हमारा जो तो कोई कटेगा नहीं, तो 3 गुने 28 गुने 28 लघुत्तम ले लिया, 7 दूनी 42, 7 लाना बराबर तो 22/21 माइनस √3/2। बच्चों अब इधर वैल्यू हमारा हो जाएगा 3 गुने 28 गुने 28, 21 लघुत्तम ले लिया, 1 दूनी 42 लघुत्तम हो गया, 22 दूनी 44 माइनस 1 दूनी 42, 21 √3 बच्चों आ गया। अब यहाँ पर 4 42, 4 दूनी 28, 28 दूनी 56, 54 माइनस 21 √3 बच्चों सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर हो जाएगा। यानी 56 × 44 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही जो बच्चों है ना हमारा वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कह रहा है त्रिज्या r वाले उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण p डिग्री है, निम्नलिखित में क्या होगा। बच्चों वृत्त की त्रिज्या जो दिया हुआ है, त्रिज्या हमारा r है और कोण जो बच्चों दिया हुआ है थीटा बराबर हमारा p डिग्री है। तो बच्चों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों सूत्र होता है हमारा थीटा बटा 360 गुने पाई r²। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर बच्चों हमारा सूत्र होगा थीटा बटा 360 गुने पाई r² बच्चों होता है। तो थीटा का मान हमारा p² 360 पाई r²। अब बच्चों देखते हैं r पर पावर 2 होनी चाहिए, तो इस पर नहीं है, इस पर r पर पावर 2 है लेकिन ये नीचे 180 है। यहाँ पर r पर पावर 1 है इसलिए नहीं होगा, r पर पावर 2 है लेकिन यहाँ पर 720 है और यहाँ पर बच्चों 2 है। तो क्या करते हैं कि p डिग्री p बटा 360 गुने 2 गुने 2 पाई r², 2 से ऊपरे भी गुना कर देते हैं और नीचे भी बच्चों गुना कर देते हैं, तो 720 गुने 2 पाई r², ये बच्चों हमारा कौन आ जाएगा वैल्यू d हो जाएगा, यही बच्चों हमारी मान हो जाएगी।